आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 1 जुलाई के अपने करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 30 जून को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है जिसका उद्देश्य लोगों के क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड से होने वाले संभावित खतरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे 2025 का स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? इसका सही आंसर होगा कतर एयरवेज को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन है जिसने लगातार दूसरे साल 2025 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब जीता। हाल ही में कतर ने 9वीं बार विमान उद्योग के ऑस्कर का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा वॉरेन बफेट ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रसिद्ध निवेशक और अरबपति परोपकारी वॉरेन बफेट को वर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं। इन्होंने 27 जून 2025 को कंपनी के स्टॉक्स के रूप में 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन को कम करने के टोक्यो के प्रयास का हिस्सा है। यह H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान थी जिसे भविष्य में H3 रॉकेट में बदल दिया जाएगा। आइए हम लोग जापान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटोका का 116 वर्ष में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदारी देश के रूप में घोषित किया। टाइफून में सानशान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? इसका सही आंसर होगा 10%। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत का वाह यानी विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 668.8 अरब डॉलर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वाह्यात ऋण एक साल पहले के 18.5% से बढ़कर 2024 और 25 के अंत तक 19.1% हो गया है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन संत आचार्य श्री
108 विद्यानंद महाराज जी की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए इसे मां भारती को समर्पित किया। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा DS राणा। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। किस्ट्री कोवेंट्री IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। प्रोफेसर समन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंथा चंद्रकासन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को SEBI बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रिवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गरोड़कर को MD नियुक्त किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलपति नियुक्त किया गया। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यवान मंत्रालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी इकाई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह नवाचारपूर्ण ऐप नागरिकों को कहीं भी कभी भी वास्तविक समय में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में हेजिंग डेस्क शुरू करके राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास में एक बड़ा कदम उठाया है। हेजिंग डेस्क की स्थापना बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन यानी स्मार्ट परियोजना के तहत की गई है। हेजिंग डेस्क किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। आइए महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार परिवहन यानी ST की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी में ग्राम पंचायत ने ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च की। 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों ने अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे से छूट देने पर सहमति व्यक्त की, जिससे उन्हें एक विशेष साइड बाय साइड कराधान समाधान की पेशकश की गई है। आइए हम लोग अमेरिका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपिविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से
$200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात और प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल न्यावा सेवा बंदरगाह से दी गई है। आइए हम लोग बांग्लादेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। असद अलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशीफ कुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा जारा चौधरी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। जारा चौधरी ने अपनी पहली संस्मरण पुस्तक द लकी ऑन्स के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। सुश्री चौधरी चेन्नई, भारत की एक लेखिका, निर्माता और शिक्षिका हैं। तो इसी के साथ पुरस्कार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरपाइस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकाइरियोस थर्ड से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने पीएसए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आदि कर्म योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आदि कर्म योगी कार्यक्रम को जनजाति कार्य मंत्रालय ने देश भर में लागू किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजाति कल्याण योजना का लाभ सही ढंग से जमीन स्तर पर पहुंचे। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन सेकेंड का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर होगा धर्मशाला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 30 जून 2025 को धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन सेकेंड के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई तक चलेगा और इसमें क्षेत्रीय विधायकों और प्रतिनिधियों के बीच सांसदीय आदान प्रदान व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? इसका सही आंसर होगा अडानी ग्रीन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी आईजीईएल ने बताया कि कंपनी ने 15,000 मेगावाट की परिचालन क्षमता को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि करीब 15,539.9 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत में अब तक की सबसे तेज और बड़ी क्षमता वृद्धि को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने कहा कि परिचालन पोर्टफोलियो में 11,005.5 मेगावाट सोलर यानी 1,977.8 मेगावाट विंड और 2,556.6 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।